नमस्कार, मैं आपके साथ महादेव बमशंकर। आज हम बात करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो आखिर क्या वजह है? क्या बीजेपी डर गई? क्योंकि वहाँ पर लंबे समय से विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ। दूसरा, अनुच्छेद 370 जब से मोदी ने ख़त्म किया वहाँ पर, उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी का लोकसभा चुनाव में नहीं उतरना कश्मीर में, ये क्या कुछ इशारा करता है? आज इसी पर बात होगी। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कश्मीर मामलों के जानकार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल जी है, राहुल राज। राहुल जी, आप कैसे देखते हैं कश्मीर में बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है दुनिया की नंबर 1 सबसे बड़ी पार्टी, और वो अगर कश्मीर में चुनाव में ना उतरे तो इसके क्या कुछ सियासी मायने आप देख पा रहे हैं? नमस्कार। देखिए, पूरे देश में चुनाव का माहौल है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीजेपी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि उसी कश्मीर के मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अपनी हर रैलियों में 370 का जिक्र करना नहीं भूलते हैं और ये भी बताना नहीं भूलती है पूरी बीजेपी कि किस तरह से हमने आतंकवाद को वहाँ काबू में किया है और कश्मीर में एक अमन और चैन का माहौल वापस आ गया है। और इन सब दावों के बाद भी अगर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है तो कहीं ना कहीं एक नज़रिए में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को शायद ऐसा लगा होगा कि एक गलत माहौल है वहाँ पे, या ऐसी हवा है जिससे उनको लगा हो कि चुनाव लड़ना ठीक नहीं है। जबकि पहले चुनाव का वहाँ डेट भी उन्होंने चेंज किया, पहले होना था, फिर बाद में उन्होंने 25 को कराया, 15 को कराया। तो ये सब चीज़ों को देख के अगर देखा जाए तो हाँ, कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि बीजेपी तो चुनाव लड़ी है वहाँ पे, खास करके जम्मू में तो काफ़ी लंबा उन्होंने उनके सांसद रहे हैं और विधानसभा में यहाँ तक कि सरकार भी थी। अगर पिछले चुनाव को अगर आप याद करेंगे तो महबूबा मुफ्ती के साथ उनकी सरकार थी, जो कि बाद में राष्ट्रपति शासन लग गया। तो ये सब चीज़ें देख के तो एक नज़र में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भरोसा ना रहा हो कि हम वहाँ चुनाव जीत पाएंगे, इनफैक्ट जम्मू तक में भी। नहीं, तो एक सवाल उठ रहा है कि एक तरफ आप कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 पार्टी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे पार्टी में है, और दूसरी तरफ आप कश्मीर में मान लीजिए बीजेपी का लड़ती और हार ही जाती, तो इससे क्या मैसेज जाता? तो इसमें लड़ने में क्या दिक्कत थी? देखिए, 370 के हटने के बाद अगर कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं कश्मीर के अंदर कोई आयोजन बीजेपी का हुआ हो तो मुझे भी ऐसा भी नहीं लगता है। तो जिस तरह से लद्दाख का इशू है, वहाँ के लोकल कुछ जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी उनका विरोध भी देखने को मिला है सरकार के खिलाफ। लद्दाख के विकास को, उपक्षाओं को लेके भी कुछ विरोध के स्वर वहाँ उभरे हैं। इनफैक्ट वहाँ के जो लोकल इनके सांसद हैं उन्होंने कई बार इनफैक्ट चाइना का जो इंक्रोचमेंट है उसको लेके बातें रखी हैं। और जिस तरीके से जम्मू में कश्मीर से जो भागे हुए हिंदू बसे हैं उनको भी लेके विरोध का माहौल है। तो ये देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि बीजेपी को कहीं भी लगता कि यहाँ से अगर कुछ सीटें आ रही हैं तो बीजेपी कभी उसको छोड़ती नहीं। तो ऐसा कोई कारण लगता नहीं है जिससे कि बीजेपी वहाँ से चुनाव न लड़े। बिल्कुल उसको चुनाव लड़ना चाहिए था और इससे एक भले पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के इस चीज़ को बताएं कि हमने 370 लाया है। तो 370 लाने का अगर कोई फ़ायदा है हुआ है तो अब सबसे पहले शुरुआती हकदार तो बीजेपी है उसके। तो आपको चुनाव वहाँ लड़ना चाहिए था, उससे कि एक सही मैसेज जाता। और आज के डेट में कहीं ना कहीं मैसेज में कमी है। हम इस चुनाव में देख रहे हैं कि लगातार हिंदू मुसलमान भी एक मुद्दा बना है चुनावी। तो क्या ये भी बीजेपी को डर रहा कि वहाँ पर, क्योंकि मोस्टली तो सब वोटर मुसलमान ही हैं, तो ये भी डर रहा कि मुस्लिम वोट हो सकता है ना दे, वहाँ तो कोई मतलब नहीं है लड़ने का। पता चला कि वहाँ 500 वोट भी नहीं मिले। अब देखिए, मुस्लिम वोट के भरोसे तो बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ती नहीं लड़ती ये तो उनका अपना मत हो सकता है। लेकिन ऐसे भी अगर आप देखिए, अनंतनाग हो या आप श्रीनगर हो, इन लोकसभाओं पे बीजेपी का उतना ज़्यादा प्रभाव रहा भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेन जो इनका प्रभाव का सीट है वो एक जम्मू है जिस पे वो लड़ते आए हैं, और दूसरा शायद लद्दाख बन सकता था। तो
चाहते तो कम से कम 2 सीटों पे तो लड़ सकते थे। तो दूसरा कि अब लगातार बीजेपी या पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी लड़ रही है, देश भर में ब्रांडिंग हो रही है कि भाई मोदी को तीसरे कार्यकाल में लाना है। तो जब आप कहते हैं कि कश्मीर इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है देश का, और वहाँ पर अगर देश की बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली अगर वो नहीं लड़ रही है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? अब देखिए, बीजेपी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ने के पीछे क्या तर्क दे रही है, ये तो उनको बताना पड़ेगा। लोग पूछेंगे भी, पूछ रहे भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्रुवीकरण तो है ही, बिना राजनीति, खास करके भारतीय राजनीति में आज की जो राजनीति चल रही है उसमें चाहे जातीय हो चाहे धार्मिक हो, ये ध्रुवीकरण तो रहा ही है। बहुत से जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में किसी न किसी कोने में दब जाती हैं। तो इस चीज़ों को देख के ये बताना तो उनको पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या निर्णय रहा है। और अभी तो चुनाव का समय है, चुनाव चल रहा है, आने वाले 10-15 दिनों में स्थिति भी साफ हो जाएगी। तो देखिए आगे क्या है। दूसरा, इस बार क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट 2019 के मुकाबले वैसा नहीं दिख रहा है, लोगों में वैसा करंट नहीं दिख रहा है, तो ये क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, इसके कई कारण होते हैं। एक तो गर्मी, और लेकिन अगर गर्मी की बात करें तो 2019 के इलेक्शन में भी समय ऑलमोस्ट यही था, इससे कुछ भिन्न नहीं था। और कई लोकल फैक्टर होते हैं। एक गर्मी भी माना जाए, थोड़ी उत्साह में कमी हो सकती है, या जो प्रवासी मजदूर है 2019 के समय में काफ़ी लोग इधर उधर नहीं थे, अपने गांव में ही थे, कोरोना का समय था, ये सब चीज़ें भी थे। और उत्साह एक माना जाए कि कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा कि कुछ वोटर्स हैं जो ज़्यादा अपेक्षा सरकार से या आने वाले चुनाव से नहीं है उनका, तो इस कारण से ही वोटर टर्नआउट कम है। बहुत शुक्रिया आपका।